नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोधपुर को मुख्यमंत्री गहलोत की सौगाती। आज 3 कार्यों का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री गहलोत ने। पुलिस थाना नागौरी गेट का लोकार्पण किया। महामंदिर, उदय मंदिर और मंडोर थानों में स्वागत कक्षों का भी उद्घाटन किया। नव सृजित पर्यटक थाने का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री गहलोत ने। सरदारपुरा क्षेत्र में 7 शिलान्यास किए गहलोत ने। वहीं पावटा मंडी क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैंड का भी शिलान्यास किया। 38 करोड़ रुपए की लागत से ये काम होगा। वहीं कृषि उपज मंडी में किसान कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। करीब 20 करोड़ की लागत के जरिए ये काम पूरा होगा। बालसमंद चुंगी नाके पास सड़क का चौड़ाईकरण किया जाएगा। 360 लाख रुपए बजट इस काम के लिए तय किए गए हैं। डिगाड़ी संपर्क सड़क का शिलान्यास मुख्यमंत्री गहलोत ने किया है। 287 लाख रुपए इस सड़क पर खर्च होंगे। वहीं लाल सागर से मगरा सड़क तक निर्माण कार्य होंगे। 231 लाख रुपए का बजट इस सड़क के लिए रखा गया है। पावटा क्रॉसिंग से मेड़ती गेट तक लिंक रोड 1 करोड़ 50 लाख रुपए इस पर खर्च होंगे। वहीं मेड़ती गेट से स्टेडियम तक सड़क निर्माण कार्य होगा और करीब 1 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। मेरे सहयोगी शिवप्रकाश मेरे साथ जुड़े हैं। शिवप्रकाश, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के लिए कहा गया था कि वो राजस्थान में उस भागीरथ की तरह जो विकास की गंगा लेकर आए। आज वो गंगा जोधपुर में बहती दिखाई दे रही है। जी, निश्चित रूप से विजेंद्र, ये कहा जा सकता है कि विकास की यह गंगा आज जोधपुर में बह रही है। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि आज लगातार जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं तब उन्होंने जोधपुर के विकास को प्राथमिकता दी है। अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरह से 27 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हुआ था और उस समय भी सभी जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खुलकर तारीफ की थी। और आज एक बार फिर एक बड़ा दिन जोधपुर के लिए है। बहु लंबे समय से लोगों को पावटा बस स्टैंड के विस्तार का इंतजार था, उस कार्य का आज शिलान्यास हुआ है। नागौरी गेट थाना सबसे आधुनिकतम थाना है। 4 मंजिला इस थाने में लिफ्ट है, सीसीटीवी है, उसका उद्घाटन किया गया। तो कहीं ना कहीं जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की कमान संभालते हैं तब जोधपुर का विशेष ध्यान रखते हैं। और यह इसलिए भी होगा क्योंकि कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी की थी तो उन्होंने कहा था कि जोधपुर से उनका दिल जुड़ा हुआ है। और जब भी इतना लंबा समय पहली बार हुआ है कि वे जोधपुर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनका मन जोधपुर में ही है। तो कहीं न कहीं इन योजनाओं से भी ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जोधपुर के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। जी, वैसे भी मुख्यमंत्री जब भी मौका मिलता है वो कहते जरूर हैं कि मैं थासू दूर कोनी, और वो कामों के जरिए दिखाई भी देता है। मेरा सवाल आपसे ये कि जो आज शिलान्यास किए जा रहे हैं ये किस बजट का हिस्सा है या फिर ये विधायकों के डिजायर जिस पर ये काम किया जा रहा है? जी, आज जो उद्घाटन और शिलान्यास किए जा रहे हैं इनमें से अधिकांश घोषणाएं मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो बजट प्रस्तुत किया है 2021 का, उसी में जो है ये घोषणाएं शामिल थी। तो कितनी त्वरित गति से इन योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, पिछले 2 महीने से सारी योजनाएं पूरी तरह से जो है काम लंबित हो रहे थे, लेकिन लगातार यहाँ अधिकारियों का प्रयास था कि योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए और यही आज देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं कई ऐसे कार्य हैं जिनमें कुछ दिन पहले ही विधायकों ने इसकी डिमांड की थी, वो भी पूरे हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जोधपुर के लिए आज एक और बड़ा दिन है। शिवप्रकाश, क्योंकि ये तो हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कौन कौन से काम है और उस पर कितना खर्चा आना है, लेकिन क्या हर काम के लिए एक डेडलाइन भी तैयार की गई है कि कितने वक्त के अंदर उस काम को पूरा करना है? निश्चित रूप से हर कार्य की एक डेडलाइन तैयार की गई है और न केवल तैयार की गई है। जब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था तो उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी कि आज जिन भी योजनाओं की शुरुआत हुई है उनका काम नियत समय पर पूरा होना चाहिए, तभी इस योजनाओं की सार्थकता होगी। और अधिकारियों ने भी उस समय संकल्पबद्ध तरीके से कहा था कि जिन डेडलाइन में काम तय किया गया है उससे पहले पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और आज भी कुछ ऐसा ही अधिकारियों ने संकल्प दिखाया है और उन्होंने यह भी कहा है कि जो काम निर्धारित समय होती है उसी में पूरे होंगे और जनता को जितना जल्दी इन योजनाओं का लाभ मिल सके वह उनका प्रयास होगा। जी शिवप्रकाश, जो काम यहाँ कराए जा रहे हैं कौन से क्षेत्र में आते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के काम है या शहरी क्षेत्र के काम है? जी, ये जो आज हो रहे हैं एक गोपालगढ़ जो क्षेत्र है उसका विकास कार्य है वो शुरुआत हुई है और बाकी जो काम है लगभग सारे जो है वो जोधपुर शहर के लिए यह सौगात है। हालांकि इसका लाभ जो है कई लोगों को मिलेगा क्योंकि जैसे बस स्टैंड का काम है तो पूरे संभाग का यह सबसे बड़ा बस स्टैंड होगा। यहाँ से
प्रतिदिन लगभग 300 से अधिक बसों का परिवहन होता है, तो सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बालसमंद रोड का जो है ये मुख्य रोड है जो दूसरे शहरों को जोधपुर से जोड़ती है, तो परिवहन में आसानी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इनका लाभ न केवल जोधपुर को बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। शिव प्रकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक आज मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता के अंदर यह बैठक होगी और आज शाम 7:30 बजे बैठक होगी। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर फैसला होगा। प्रदेश में अब काफी शिथिलता की तैयारी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं और क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और अब मंगलवार को ही ये लॉकडाउन खुलेगा, ऐसे में जो भी नई गाइडलाइन होगी वो मंगलवार से लागू होगी। लेकिन कौन कौन सी रियायतें दी जा सकती हैं, इस पर फैसला होगा। हालांकि जो पहली गाइडलाइन आई थी उसमें साफ हो गया था कि शायद 8 तारीख के बाद सरकारी और निजी बसें चलने लगी। प्रताप सिंह खाचरियावास और लालचंद कटारिया की बैठक। जयपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में परिवहन मंत्री ने चालान काटने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसे कठिन समय में भी जानबूझकर लोगों के चालान बनाना गलत परंपरा है। वाजिब कारण से निकल रहे लोगों की भी गाड़ियां जब्त की जा रही है। पुलिस को तत्काल रोकनी चाहिए इस तरह की कार्रवाई। बड़ी मुश्किल से लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर का कठिन समय निकाला है। ऐसे समय में लोगों को कड़ी कार्रवाई की नहीं बल्कि मदद की जरूरत है और वो मदद सहयोग के साथ होनी चाहिए। ये पुलिस को भी आम जन के साथ सहयोग बनाना चाहिए और आम जन को भी पुलिस के साथ सहयोग बनाना चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल दौर में दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास और लालचंद कटारिया की बैठक में जो दरअसल जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक थी, उसमें कहा गया कि जो चालान काटे जा रहे हैं वो ठीक नहीं। ऐसे कठिन समय में जानबूझकर लोगों के चालान बनाना गलत परंपरा है। वाजिब कारण से निकल रहे लोगों की गाड़ियां जब्त की जा रही, जबकि पुलिस को तत्काल ऐसी कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। बड़ी मुश्किल से लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर का कठिन समय निकाला और ऐसे समय में लोगों को कड़ी कार्रवाई की नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। वहीं पायलट ग्रुप ने गहलोत कैंप की बड़ी सेंध। दरअसल पायलट ग्रुप के 4 विधायक दे रही यही संकेत, अपने ही ग्रुप के विधायकों की कर रही कार। सबसे पहले बात करते हैं हेमाराम चौधरी। काम नहीं होने का आरोप लगाया था, तब इंद्राज गुर्जर ने खूब काम होने की बात कहकर उस बयान की हवा निकाल दी। कल वेद प्रकाश सोलंकी ने सरकार के खिलाफ बयान दिया तो देर शाम पीआर मीणा गहलोत सरकार के साथ और मुख्यमंत्री गहलोत के साथ आकर खड़े हुए। यानी पायलट ग्रुप के एमएलए के आरोपों का उन्हीं के ग्रुप के एमएलए जवाब दे रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। जरा सोचिए, जाट, दलित, गुर्जर और मीणा समाज से ये चारों विधायक आते हैं। वहीं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहले ही गहलोत के साथ आ चुके हैं। कांग्रेस में मची इस अंदरूनी हलचल से बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। यह महज सहयोगी है या फिर ग्रुप के अंदर टूट हो गई है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी किसी न किसी मुद्दे पर गहलोत के संपर्क में रहते हैं और अब जिस तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया उसका खंडन किया गया। पीआर मीणा सामने आए और मुख्यमंत्री गहलोत के साथ आकर खड़े हो गए। और बात करते हैं पीसीसी की, जहां प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की खोज जारी है और इसी महीने में यह आसार है कि घोषणा कर दी जाए। पीसीसी चीफ डोटासरा जुटे हैं अंतिम कवायद के अंदर, लेकिन माना जा रहा है कि प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट की जो संख्या है वो 10 के आसपास रहेगी, 10 से कम रहेगी। माना यह भी जा रहा है कि मीडिया चेयरमैन इस बार नहीं बनाया जाएगा। टीवी डिबेट्स के लिए प्रभावी और गुणी चेहरों को प्राथमिकता मिलेगी। जिला स्तर पर भी मीडिया पैनलिस्ट बनाए जाएंगे और यह काम जल्द होगा। और अब बात करते हैं सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। आईपीएस की एक बड़ी तबादला सूची तैयारी की गई है। 3 रेंज आईजी, 1 दर्जन एसपी के बदले जाने की चर्चाएं हैं। डीजीपी एमएल लाठर और सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका के बीच ये मंत्रणा चल रही है। शुक्रवार को सीएमओ में इसको लेकर लंबी चौड़ी मंत्रणा भी की गई। वहीं 8 जून से राजस्थान में अनलॉक 2 की शुरुआत होगी। अनलॉक को लेकर आज मंत्रिपरिषद की बैठक में अहम फैसले होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शाम 7:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होगी।
बाजारों को शाम 4 बजे तक खोलने पर फैसला हो सकता है। ज्यादातर मंत्री बाजारों का समय बढ़ाने के पक्ष में है। निजी वाहनों से एक से दूसरे जिले में आने जाने पर भी रोक रही। नई गाइडलाइन आज देर रात तक जारी होने की संभावना है। शादी समारोह पर 30 जून तक रोक बरकरार रहेगी, जो कि अनलॉक 1 की गाइडलाइन में पहले से लिखा हुआ है। दिन का कर्फ्यू 12 बजे की जगह शाम 5 बजे तक हो सकता है, ये संभव है। 9 जून से प्रदेश भर में आवागमन शुरू हो सकता है। प्रदेश में 10 मई से एक जिले में रहने और दूसरे जिले में जाने पर रोक रही। 10 जून के बाद निजी और रोडवेज की बसों को शुरू किया जाएगा। अनलॉक 1 के अंदर बाकायदा इसकी जानकारी दी गई थी कि 10 जून से सरकारी बसें और रोडवेज बसें उनके आवागमन की शुरुआत की जाएगी, उनको शुरू किया जाएगा। और बात करते हैं जोधपुर को मुख्यमंत्री गहलोत की सौगातों की। सूरसागर क्षेत्र में होगा सड़क की चौड़ाईकरण का काम। 7.5 करोड़ रुपए से ये काम पूरा किया जाएगा, जबकि वासनी ओवरब्रिज से NH 112 जवाई नहर तक कार्य होगा। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी 2 शिलान्यास किए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से लोको शेड तक गंदा नाले का निर्माण किया जाएगा। फ्लैग स्टाफ का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। लूणी विधानसभा क्षेत्र में भी सड़क चौड़ाईकरण का काम होगा। सरदारपुरा क्षेत्र में 7 शिलान्यास गहलोत ने किए। लाल सागर से मगरा सड़क तक निर्माण कार्य किया जाएगा और इस पर 231 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे इस सड़क को बनाने के। वहीं पावटा क्रॉसिंग से मेड़ता गेट तक लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा और इस पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। मेड़ती गेट से स्टेडियम तक सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। करीब 1 करोड़ रुपए इस पर भी खर्च किए जाएंगे। सरदारपुरा क्षेत्र में 7 शिलान्यास की काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए। पावटा मंडी क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैंड का शिलान्यास किया गया है। 38 करोड़ रुपए की लागत से यह काम पूरा होगा। कृषि उपज मंडी में किसान कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। करीब 20 करोड़ रुपए इस पर भी खर्च किए जाएंगे। बालसमंद चुंगी नाके पास सड़क का चौड़ाईकरण किया जाएगा। 360 लाख रुपए बजट में इसका प्रावधान किया गया और वो इस काम पर खर्च हुआ। दिगाड़ी संपर्क सड़क का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और 287 लाख रुपए इस सड़क पर भी खर्च किए जाएंगे। ये दरअसल जोधपुर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सौगातें जो शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए दी गई और इनके लिए बाकायदा डेडलाइन भी तैयार की गई। और प्रदेश में टूरिज्म लॉकडाउन को 51 दिन हो गए, यानी कि 51 दिन से सैलानी न राजस्थान आ पा रहे हैं, ना ही पर्यटन स्थलों के दीदार कर पा रहे हैं और ना ही इससे राजस्व मिल पा रहा है। उल्टा रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो। अगर अभी की बात करें तो टूरिज्म लॉकडाउन की अवधि में और भी इजाफा होगा। ASI के 164 और पुरातत्व विभाग के 33 स्मारक हैं, संग्रहालय हैं जो बंद पड़े हुए हैं। पुरातत्व विभाग को अभी तक करीब 12 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बीते 51 दिन में हो चुका है। पर्यटन बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट मैनेजर, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, गाइड, टूरिस्ट टैक्सी संचालक, हॉकर, वेंडर, लोक कलाकार सभी बेरोजगार हो चुके हैं। किसी के पास कोई काम नहीं। वहीं हाथी सफारी में लगे हाथियों को भी पालना इस मुश्किल दौर में मुश्किल हो गया। महावत अपने सर पर हाथियों के भोजन सामग्री का इंतजाम कर रहे हैं और एक मोटा पैसा इस पर खर्च करें, जबकि उनके पास आमदनी के नाम पर कुछ भी नहीं। कोरोना के पिछले दौर में हाथी पालकों को आर्थिक मदद दी गई थी, लेकिन सेकेंड वेव जो ज्यादा घातक रही और लंबे वक्त तक चली, उसमें इनको कोई मदद अभी तक नहीं दी गई। ट्रैवल ट्रेड से जुड़े इन सभी स्टेक होल्डर्स को अभी तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है और आगे कितना नुकसान होगा इसका आकलन होना अभी बाकी है। वहीं पेड़ों को दूसरा जीवन देने की फैक्ट्री बना झालाना लेपर्ड रिजर्व, जिन्हें आंधी तूफान और विकास के अंधड़ ने उखाड़ा था, उनके लिए झालाना लेपर्ड रिजर्व ने अपने दरवाजे खोल दिए। न सिर्फ सहारा दिया 10 बड़े वृक्षों को, बल्कि नया जीवन दान भी दिया। रेंजर जनेश्वर चौधरी और उनकी टीम बनी ट्री रीप्लांट की मिसाल, यानी कि एक पेड़ अगर कहीं से उखड़ गया है तो उसको दूसरी जगह पर लगा देना, यह कहलाता है री ट्रांसप्लांट। और
ट्री रीट्रांसप्लांट की मिसाल ये पूरी टीम बनी हुई है। 3-3 पीपल और बरगद सहित 10 पेड़ों का सफल प्रत्यारोपण किया जा चुका है, ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। मानसून के दौरान बीज प्रत्यारोपण कार्यक्रम भी शुरू होगा, यानी कि बीजों को रोपा जाएगा और उसके बाद फिर वो पेड़ की शक्ल ले लेगा। वहीं सहकार आंदोलन के प्रहरियों पर टूटा कोरोना का कहर। कोरोना से 1.5 महीने में 26 पैक्स कर्मियों की मृत्यु हो चुकी है, वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। राज्य में सहकारी पैक्स लैंप्स समिति कर्मियों के लिए जानलेवा साबित हुआ है कोरोना, जबकि पैक्स और लैंप्स कर्मी दिन रात सहकार आंदोलन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 40 दिन में अब तक बायोमेट्रिक सत्यापन से 1100 करोड़ खरीफ ऋण वितरित किया गया। किसानों का जीवन दुर्घटना बीमा कर रहे, खुद के जीवन की कोई सुरक्षा इनके पास नहीं। टीकाकरण तक के में भी इनको प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया, प्रथम पंक्ति में इनके नाम शामिल नहीं किए। जबकि प्रमुख सचिव और रजिस्ट्रार लिख चुके स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण के लिए सहकार कर्मचारी नेता सूरजभान सिंह आमीरा ने अपनी नई मांग रखी। सहकारी कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने की मांग रखी गई। बिखर गई राजस्थान की साबरी ब्रदर्स की जोड़ी। मशहूर कबाल सईद साबरी का निधन हो गया है। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले बड़े भाई फरीद भी दुनिया छोड़कर चले गए और आज सईद साबरी का भी जयपुर के अंदर निधन हो गया। कई मशहूर गाने गाकर राजस्थान का इन्होंने नाम रोशन किया। आपको गाने के बोल याद होंगे, एक मुलाकात जरूरी है सर, और दूसरा गाना देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ये गाने दरअसल इन्होंने ही गाए। राज कपूर ने भी लिखा था अपनी डायरी में इनके बारे में, और लिखा था कि हिना फिल्म में साबरी ब्रदर ही गाएंगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाएगा। घाटगेट स्थित कब्रिस्तान में सईद साबरी को सुपुर्द खाक किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गहलोत सरकार कराएगी अब कोचिंग। मुख्यमंत्री गहलोत का युवाओं को बड़ा तोहफा, मेधावी स्टूडेंट्स के लिए योजना लेकर आए गहलोत। देश में ये योजना लागू करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश बन गया है। कोचिंग के अलावा खाना पीना और रहने का पैसा भी सरकार देगी। आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को बड़ा संबल मिलेगा। कोरोना काल में ये फैसला करके गहलोत ने युवाओं का दिल जीता है, क्योंकि कोरोना के चलते कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में मेधावी स्टूडेंट्स के भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है। कोचिंग के अभाव में कई स्टूडेंट्स का करियर भी खराब हो सकता है, लेकिन गहलोत ने ऐसे बच्चों का पूरा ध्यान रखा है। अब बस एक अच्छी सी रिसर्च और रिपोर्ट तैयार हो कि किन किन बच्चों को इसकी जरूरत है और जिनको सच में जरूरत है उनको इसका फायदा हो। कहीं ऐसा ना हो कि जिनको जरूरत नहीं वो इसका फायदा उठाया जाए और गरीब का बच्चा एक बार फिर से दूर रहे। वहीं मासूमों में पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। जयपुर समेत देश भर में सामने आ रहे MIS-C के केस। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। प्रदेश के सबसे बड़े जेके लॉन अस्पताल में सामने आए 40 से ज्यादा केस। इनमें से अधिकांश बच्चे अकेले मई महीने में सामने आए। अस्पताल में 21 से ज्यादा बच्चे फिलहाल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इन केसों में बच्चों को बुखार आना, शरीर पर लाल चकत्ते बन जाना, आंखें आना, सांस फूलना और जकड़न आदि लक्षण देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि कोरोना में जहां संक्रमण फेफड़ों में होता है, वहीं MIS-C में बीमारी शरीर के एक सिस्टम में नहीं बल्कि सब जगह है, और इसीलिए इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम कहा जाता है। वहीं टीके पर रण अभी भी जारी है। देश में वैक्सीन की सुस्त रफ्तार और इस महीने में भी वैक्सीनेशन में तेजी की उम्मीद कम है, लेकिन अगले महीने से सुधरने लगेंगे हालात। इस महीने देश को मिलेंगे 10 करोड़ डोज, जुलाई में 17 और सितंबर में मिलेंगे 42 करोड़ डोज। भारत बायोटेक ने 3 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया है। स्पुतनिक V बनाने के लिए भी 7 कंपनियों के साथ डील फाइनल की गई। केंद्र का दावा है कि दिसंबर तक मिलेगी 225 करोड़ डोज, जिनमें 70% से ज्यादा आबादी को दोनों डोज लग सकते हैं।
वहीं राजस्थान बीजेपी का बड़ा कदम, कोरोना काल में 585 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई। पार्टी ने जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की है। ऐसे कार्यकर्ताओं को मदद करने का जिम्मा उठाया प्रदेश बीजेपी ने। विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। सबसे ज्यादा हाड़ौती में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दम तोड़ा। आलाकमान को भी ये सूची भेजी जाएगी। उनको बताया जाएगा कि कौन कौन से कार्यकर्ता किस वजह से कोरोना की जद में आते हुए अपनी जिंदगी को गंवा गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बेटियों की शादी तक की जिम्मेदारी उठाने पर विचार चल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।